Hello everyone, my name is Nagis Nishad and you're watching my YouTube channel The Thousand Word. So today we are going to deal with the one of the most important topic of class 8 CBSE in state board, that is synthetic fiber and the plastic. तो आज हम इस चैप्टर्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली सिंथेटिक फाइबर है क्या और इसके अलग अलग टाइप्स क्या क्या होते हैं। यदि आपको टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर नहीं पता या फिर प्लास्टिक्स का कंपोजिशन नहीं पता या आपको 5R प्रिंसिपल नहीं पता, इस चैप्टर के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो आप उसमें जा सकते हैं और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी चैप्टर के सारे नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिंथेटिक फाइबर जो चैप्टर्स है, इसको जानने से पहले हमको एक प्रीवियस नॉलेज देखना पड़ेगा कि फाइबर्स क्या है, टाइप ऑफ, जैसे इसके नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर अलग अलग टाइप्स होते क्या है, नेचुरल में कौन कौन से टाइप होते हैं। तो फटाफट इसको डील कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज फाइबर। तो फाइबर क्या होता है? इट इज द थिनेस्ट मटेरियल विद विच एनी फैब्रिक और क्लॉथ इज मेड अप ऑफ। सबसे थिनेस्ट मटेरियल जिससे कोई भी कपड़ा या धागा बनता है, इसको हम फाइबर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने रुई एक रखा है, तो इस रुई को यदि आप देखेंगे तो बेसिकली इस रुई में भी बहुत छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, बहुत ही पतले पतले, जो आपको शायद दिखाई ना दे, बहुत बहुत ही छोटे होते हैं। एग्जाम्पल्स इसको देख सकते हैं या फिर ये आपको दिखाई भी नहीं देगा, है ना, बहुत ही पतले होते हैं। तो दीज आर नोन एज फाइबर्स और इन्हीं की मदद से यार्न धागे बनाए जाते हैं और बाद में फिर इसी की मदद से कपड़े बनाए जाते हैं। सो इट इज द थिनेस्ट मटेरियल विद विच एनी फैब्रिक इज मेड अप ऑफ, दैट इज कॉल्ड फाइबर। सो फाइबर नेचुरली कितने टाइप्स के होते हैं, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो होता है आपका वो है नेचुरल फाइबर, दूसरा जो होता है आपका सिंथेटिक फाइबर। इस चैप्टर में आप जो है सिंथेटिक फाइबर पढ़ने वाले हैं, लेकिन जैसे कि हमने अभी बताया कि प्रीवियस नॉलेज 1-2 मिनट के अंदर देख लेते कि नेचुरल फाइबर्स होते क्या हैं। जैसे कि ये नाम से ही पता चलता है नेचर, है ना। सो दोज फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर लाइक एनिमल सोर्सेस और प्लांट सोर्सेस, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। सो इसमें एनिमल सोर्सेस है तो एक आपको एनिमल फाइबर्स भी मिलेगा और एक आपका प्लांट सोर्सेस है तो दूसरा आपका प्लांट फाइबर भी मिलेगा। तो जैसे एनिमल फाइबर्स में एग्जांपल्स में हम देखेंगे वूल या फिर सिल्क, और प्लांट्स फाइबर्स है तो प्लांट्स फाइबर्स में हम देखेंगे जूट और एक आता है कॉटन। ठीक है, सो दोस फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड एनिमल फाइबर। एग्जांपल है वूल, है ना। तो वूल आपको पता होगा, जैसे कई सारे जानवर हैं, जैसे उनके हेयर से हमको वूल मिलता है, जैसे शेप, याक, लामा, अल्पाका, गोट, तो इनके हेयर से हमको वूल मिलता है। और बेसिकली इसको ठंडे जो रीजन होते हैं प्लस में जो विंटर सीजन है उसमें हम जो गर्म कपड़े पहनते हैं, जैकेट, शॉल, ब्लैंकेट्स, वो सब वूल से बना रहता है। और उसके बाद है सिल्क। तो बेसिकली वी गेट सिल्क फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क वर्म, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कोकून से एक फाइबर निकलता है जिसको सिल्क, और ये बहुत ही कॉस्टली आता है और बहुत ही लश्चरस शाइनिंग सरफेस होता है सिल्क फाइबर का। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है पश्मीना शॉल, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। तो ये पश्मीना शॉल जो है ये आपको अंगोरा गोट, एक स्पेशल वैरायटी आती है शिप गोट की, तो उससे हमको मिलेगा और ये बेसिकली पाया जाता है कश्मीर में। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखते हैं हम प्लांट्स। सो द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स आर नोन एज प्लांट फाइबर एंड बेसिकली एग्जांपल है जूट। जूट प्लांट से हमको जूट फाइबर मिलता है एंड कॉटन प्लांट से कॉटन फाइबर मिलते हैं। कॉटन के कपड़े वगैरह बहुत सारे आते हैं, है ना। जूट के नॉर्मली बैग वगैरह भी आपने देखा होगा। तो ये रहे कुछ बेसिक नॉलेज नेचुरल फाइबर के। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंथेटिक फाइबर। सो सिंथेटिक फाइबर होता क्या है? सो दीज आर द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल्स। सो ऐसे फाइबर्स जो पेट्रोकेमिकल्स से हमको मिलता है वो उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। एंड बेसिकली इसको फैक्ट्रीज वगैरह में इसको प्रॉपरली डेवलप किया जाता है एंड इट इज मेड फ्रॉम विद द नेचुरल सोर्सेस और विदाउट द नेचुरल सोर्सेस। इसको हम आगे डील करने वाले हैं कि कुछ कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो नेचुरल मटेरियल के यूज से सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है और बहुत सारे ऐसे फाइबर्स होते हैं जो बिना नेचुरल मटेरियल के यूज किए उसको सिंथेटिक फाइबर में बनाया जाता है।
तो चलिए इसके अलग अलग टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो सिंथेटिक फाइबर है ये हम देखने वाले हैं रेयॉन, ठीक है। सेकेंड जो सिंथेटिक फाइबर है ये हम देखेंगे नायलॉन। थर्ड हो जाएगा आपका पॉलिएस्टर, और फोर्थ जो होता है आपका एक्रिलिक। तो ये 4 टाइप के हम सिंथेटिक फाइबर इसमें डील करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल्स, और इसी सिंथेटिक फाइबर को आर्टिफिशियल फाइबर भी बोला जाता है या फिर इसको मैन मेड फाइबर भी बोला जाता है। कोई भी सिंथेटिक फाइबर एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बनता है। चलिए उसको देखते हैं, डील करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर जो बेसिक यूनिट है उसका नाम क्या है। सबसे पहला जो आता है इसको बोलते हैं मोनोमर। ओके, मोनोमर इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद विच एनी सिंथेटिक फैब्रिक इज मेड अप ऑफ। मतलब कोई भी सिंथेटिक कपड़े हैं जो भी बनता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसको बोलते हैं हम मोनोमर। जैसे कि आप एग्जांपल से तौर पे देख सकते हैं, जैसे एक माला है ना, एक माला बनाते हैं उसमें अलग अलग मोतियां हैं, बहुत सारे मोतियों को पिरोने से एक माला बनता है। तो उसमें एक मोती उसी की तरह जैसे एक्ट करता है जैसे मोनोमर है। जैसे कि एग्जांपल है, आप मानो कि एक फैब्रिक है, सिंथेटिक फैब्रिक, कोई भी कपड़े हैं, तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगा उसको आप क्या बोलोगे, मोनोमर, ठीक है। या फिर इमेजिन कीजिए एक दीवार को बनाने के लिए से बहुत सारे मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उसमें बेसिक यूनिट आप एक ईंट को ले सकते हैं। तो उस ईंट का अलग अलग मतलब कई हजार बार रिपीटिशन करने से एक दीवार बनता है। तो सेम यहाँ पर तो बहुत सारे मोनोमर को जब रिपीट किया जाता है तब एक हमको प्रॉपर फैब्रिक्स मिलता है। तो मोनोमर के रिपीटिशन से हमको मिलेगा पॉलीमर। ओके, when the monomer are repeated multiple times, then we get a polymer, and when these polymer are again used to make a fabric, कपड़े बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक है इथीन, है ना, ये एग्जांपल हो गया इथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन का फॉर्मूला है, ठीक है। जब इस इथीन को कई हजार बार करोड़ बार जब इसको रिपीटिशन में लाया जाता है तब ये बनेगा CHH, इसी को आप लोग बोलते हैं पॉलीथीन। इसको n टाइम्स लिख दिए, ठीक है। n टाइम्स मतलब इस जो इथीन है, ये इथीन एक फॉर्मूला हो गया, और ये आपका पॉलीथीन हो गया, है ना। और इस पॉलीथीन से आपको पता है बहुत सारे टाइप के अलग अलग मटेरियल्स बनाए जाते हैं, जैसे कुरकुरे पैकेट्स वगैरह हो गया, नॉर्मल पैकेजिंग के लिए झिल्ली हो गया, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको याद रखना है कि कोई भी सिंथेटिक फाइबर का बेसिक यूनिट होता है मोनोमर, उसको बहुत बार रिपीट किया जाता है तब बनता है पॉलीमर, और उसका प्रॉपर तरीके से यूज किया जाएगा फिर बनाते हैं हम कपड़े। तो ये हो गया इसके नॉलेज के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, उसको डील कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर का उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका आता है रेयॉन, है ना। रेयॉन होता क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। सो रेयॉन इज मेड फ्रॉम द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। पहला पॉइंट, इसको वुड पल्प जो है आपका नेचुरल मटेरियल, उसके मदद से बनाया गया था। सेकेंड पॉइंट, इट इज फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर, दैट मीन्स ये फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर या फिर इसको मैनमेड फाइबर भी बोलते हैं, है ना। इसको ये दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल फाइबर बना है। हालांकि इसमें नेचुरल मटेरियल का यूज हुआ है लेकिन ये पहला है। तीसरा जो पॉइंट है, इट रिजेंबल्स लाइक अ सिल्क, जो आपके सिल्क फाइबर्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी ये शो करता है, तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। तो चलिए इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला जो है इसका एग्जांपल बेडशीट है। दूसरा हम देख सकते हैं मेडिकल जो बैंडेजेस आते हैं वो हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ड्रेस वगैरह या फिर सर्जिकल जो क्लॉथ आते हैं डॉक्टर्स वगैरह जो यूज करते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके रेयॉन के। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नायलॉन। जैसे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि इसके भी कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं। इट इज फर्स्ट फुल्ली मैन मेड आर्टिफिशियल फाइबर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये पहला आर्टिफिशियल फाइबर है बट कंप्लीटली नहीं है, लेकिन नायलॉन आपका फर्स्ट फुल्ली आर्टिफिशियल फाइबर्स है। एंड सेकेंड पॉइंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लाइट, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हल्का भी है,
प्लस में ये शाइन भी करता है। सो इसी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो जिसको बहुत ज्यादा मजबूती की जरूरत पड़ती है उसको बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे पैराशूट्स, है ना। पैराशूट्स को नायलॉन से बनाया जाता है। फिर आपका रोप हो गया, माउंटेन रोप वगैरह, ठीक है। सीट बेल्ट, जो कार में सीट बेल्ट वगैरह रहता है उसको भी इससे बनाया जाता है। और साथ में देखेंगे स्लीपिंग बैग, आर्मीज वगैरह में आपने सुना होगा उनको स्लीपिंग बैग्स वगैरह दिए जाते हैं। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं नायलॉन से बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, दैट इज पॉलिएस्टर। जैसे कि नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा, पॉली और एस्टर, दैट मीन्स इट इज अ पॉलीमर ऑफ एस्टर, है ना। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, पॉली प्लस एस्टर, पॉली प्लस एस्टर। तो इसका जो मोनोमर यूनिट होता है ना, हमने बताया था सिंथेटिक फाइबर मोनोमर से बनता है, तो ये एस्टर है। और एस्टर का फॉर्मूला ये होता है, नॉर्मली ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो इसको याद रखें, जब इस एस्टर को n टाइम्स रिपीट करोगे तब वो आपका बन जाएगा पॉलिएस्टर। तो इसकी क्या खास बात होती है? पहला तो इसका पॉइंट है, ये हमने बता दिया कि इट इज मोनोमर ऑफ एस्टर। सेकेंड जो पॉइंट होता है, इट डू नॉट रिंकल्ड इजिली। रिंकल्ड का मतलब होता है मुड़ जाना। जैसे कई बार कपड़े जो हमको पहनने पड़ते हैं तो उसको प्रेस करना पड़ता है, जैसे कॉटन वगैरह के शर्ट्स हम ले लें तो इसको बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइनें इसमें कम आती है, ठीक है। तो ये पॉलिएस्टर की खास बात है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है टेरिलीन, और दूसरा होता है पीईटी बोला जाता है, पीईटी, जिसको पॉलीइथिलीन टेरेप्थेरेट बोलते हैं। तो ये जो दोनों बहुत ही फेमस है। जैसे आपने नाम सुना होगा टेरिकॉट, है ना। तो जो टेरिकॉट जो होते हैं, टेरिकॉट, इसमें भी आप देख लो, है ना, टेरिलीन प्लस कॉटन, है ना। जैसे हमने बताया था टेरिलीन और पीईटी का ज्यादा यूज करते हैं, टेरिलीन प्लस कॉटन, इसको टेरिकॉट बोलते हैं। टेरिकॉट के कपड़े बहुत सारे आते हैं। इसके बाद यदि हम देख लें तो पॉलीकॉट भी बोला जाता है ना, इसमें भी कॉटन है इसमें, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अब इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि बॉटल। बॉटल वगैरह किससे बनाया जाता है? पॉलिएस्टर से बनाया जाता है। फिर आपका फिल्म्स, ये भी किससे बनाया जाता है? पॉलिएस्टर से बनाया जाता है। उसके बाद नॉर्मली इसके ड्रेस भी बहुत सारे आते हैं, है ना, ड्रेसेस वगैरह भी, या क्लॉथ बोल सकते हो, पॉलिएस्टर की मदद से बनाया जाता है। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। चलिए अब चौथा टॉपिक देखते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर का है एक्रेलिक। सो एक्रेलिक होता है क्या है? इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल सिंथेटिक फाइबर बट इट हैज अ प्रॉपर्टी लाइक अ वुल, है ना। जैसे कि हमने बताया था रेयॉन की प्रॉपर्टी सिल्क के जैसे होती है, तो सेम यहाँ पर जो एक्रेलिक है इसका जो प्रॉपर्टी वो वुल के जैसा होता है। तो ये हमको, ये जो कपड़े होते हैं इसको हम विंटर सीजन में पहन सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है, ठीक है। आपने सुना होगा नॉर्मल जैकेट्स, शॉल, ब्लैंकेट, है ना, आजकल जो आने लग गया है मार्केट में, है ना, थोड़ा फैशनेबल टाइप, वो सब एक्रेलिक से बनता है। इसका जो अगला पॉइंट है वो है इट इज मोर चीपर एंड ड्यूरेबल, मतलब ये आसानी से सस्ते में भी मिल जाता है और लंबे समय तक भी चलता है। जैसे कि इसमें प्लास्टिक की तरह थोड़ा प्रॉपर्टी होता है ना, प्लास्टिक लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया था अभी, बेडशीट्स वगैरह बना दिए, या फिर शॉल बना दिए, है ना, स्वेटर, जैकेट। तो ये सारे जो एग्जांपल्स आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे एक्रेलिक में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से लोग इसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या गुण हैं, इसको देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट आएगा, इट इज चीपर देन द नॉर्मल नेचुरल फाइबर। चीपर मतलब बहुत ही सस्ता, ठीक है, ये बहुत कम रेट में आ जाता है, इसलिए इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। सेकेंड, इट इज मोर ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल। ड्यूरेबल का मतलब इसको लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इसमें प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है, तो ये लंबे समय तक चलता है, जल्दी खराब नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लाइट, मतलब बहुत ज्यादा मजबूत होता है, हल्का होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। जैसे नायलॉन, है ना, नायलॉन जो फाइबर है इसका यूज किया जाता है पैराशूट बनाने में,
माउंटेन रोप्स होती है उसको बनाने में, स्लीपिंग बैग्स वगैरह बनाने में, ठीक है। चौथा पॉइंट है जैसे इट डू नॉट रिंकल्ड इजिली, है ना, जैसे पॉलिस्टर में हमने बताया था कि इसमें लाइनें आसानी से नहीं पड़ती, वन वॉश के बाद इसको नॉर्मली सुखा के आप यूज कर सकते हैं, तो इसमें टाइम टेकिंग नहीं है ना, खराब जल्दी नहीं होता है, लाइनें नहीं पड़ती। अब पांचवा जो पॉइंट है वो है इट इज इजी टू वॉश, है ना, इसको आसानी से धोया जा सकता है, इसमें गंदगी वगैरह जल्दी नहीं लगते हैं, लग भी जाते हैं तो जल्दी से साफ हो जाते हैं। Now our next topic is plastics. So let's see what is the plastic. It is formed by the repetition of large number of monomer units. जैसे कि हमने आपको बताया था सिंथेटिक फाइबर में कि इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो मोनोमर होता है, इसी मोनोमर का अलग अलग रिपीटेशन कर दिया जाए तो पॉलीमर बनता है। तो प्लास्टिक भी एक टाइप का पॉलीमर है। जैसे एग्जांपल हमने बताया था इथीन का, इथीन मोनोमर होता है, लेकिन उसी इथीन का यदि हम रिपीटेशन कर दें, जैसे एग्जांपल देख लो, है ना, ये इथीन था और इथीन को जब हमने क्या बहुत बार रिपीट कर दिया था तब ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया था, CH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और इसको जब n टाइम्स रिपीट किए थे तभी बन गया था पॉलीथीन। तो इथीन और ये आपका पॉलीथीन। तो पॉलीथीन एग्जाम्पल है किसके, प्लास्टिक्स के, है ना। तो इसको याद रखेंगे कि पॉलीप्लास्टिक्स आर आल्सो मेड बाय द मोनोमर यूनिट। अब देख लेते हैं इसका अरेंजमेंट, है ना, कि कोई भी अरेंजमेंट वगैरह जो है इसमें कैसे होता है मोनोमर का, ठीक है। पहला, इसके दो टाइप है अरेंजमेंट में। पहला जो होता है प्लास्टिक के अरेंजमेंट में है और लीनियर अरेंजमेंट। पहला है आपका लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जो मोनोमर यूनिट्स है वो एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में जब अरेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। जैसे बीट से इसको आप मान लो कि मोनोमर है तो एक मोनोमर दूसरे जुड़ा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, सिंगल लाइन में, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर अरेंजमेंट। सेकंड जो होता है वो है क्रॉस लिंक्ड, है ना, इसको नाम से समझ में आ रहा है क्रॉस लिंक्ड, दैट मीन्स बहुत सारे यदि मोनोमर यूनिट ऐसे आगे पीछे, है ना, यहाँ दाएं और बाएं चारों तरफ से अरेंज हो तो इसको बोला जाता है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। बहुत आसान है, ये हो गया आपका कनेक्शंस। तो ये दो टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, प्लास्टिक्स में। पहला जो होता है आपका लीनियर अरेंजमेंट, स्ट्रेट लाइन। दूसरा जो होता है आपका क्रॉस लिंक्ड, जो लेफ्ट राइट, है ना, ईस्ट वेस्ट, मतलब चारों तरफ से बाउंड्री से सर्कल। इसके नीचे भी आ जाएगा लेकिन आपको हमने एग्जांपल के तौर पे सिर्फ दो फिगर दे दिए हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले जो प्लास्टिक्स के ये दो टाइप्स होते हैं, पहला है आपका थर्मोप्लास्टिक, दूसरा जो होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Thermosetting plastics. So what is thermoplastics? So let's see what is thermoplastics. So thermoplastics are those plastics which can be deformed easily and can be bent on heating. मतलब जो आसानी से deformed हो जाते हैं, it can deformed easily, है ना, deformed easily on heating, इसको याद रखेंगे आप। उसके बाद जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, दोज प्लास्टिक्स विच डू नॉट गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड वंस इट गेट मोल्डेड कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन। इसके एग्जांपल्स हम देखें, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक में नॉर्मली पॉलीथीन आ जाता है और दूसरा जो आ जाता है आपका PVC, है ना, ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसमें भी विनाइल क्लोराइड का रिपीटेशन होता है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया एग्जांपल्स। अब थर्मोसेटिंग के इसके कुछ और दो टाइप्स हैं, जैसे कि एक मेलामाइन आता है ना, और एक और आता है जिसको बोलते हैं बेकेलाइट। तो चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हम इसमें, ये नॉर्मल हो गया, तो थर्मोसेटिंग में जो बेकेलाइट है और मेलामाइन, इसको डिस्कस करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फर्स्ट वन है आपका बेकेलाइट। तो बेकेलाइट होता क्या है, as you can see in the screen, so these are the special type of plastics which have property of poor conductor of heat and electricity। मतलब ये एक्ट करता है इंसुलेटर की तरह, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा पास होने नहीं देता, इसलिए इसको जो मटेरियल है जैसे इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड, उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है, या फिर हैंडल्स ऑफ अ यूटेंसिल जैसे कुकर या फिर पैन का आपने देखा होगा, है ना, तो उसके जो हैंडल्स हैं उसको, उसमें जो प्लास्टिक्स होता है वो बेकेलाइट से बना है।
सेकंड जो होता है आपका मेलामाइन। तो मेलामाइन क्या होता है? इट ऑल्सो टॉलरेट द फायर्स, है ना, ये भी स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक है जो फायर को टॉलरेट कर सकता है। और इसको जो है मेनली आपने देखा होगा फायर फाइटर्स जो होते हैं उनके कपड़े जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं, या फिर किचन में जो फ्लोर टाइल्स वगैरह होते हैं तो उसको भी बनाने में इस मेलामाइन का यूज किया जाता है। तीसरा जो टाइप है वो आपका होता है टेफलॉन, जिसमें वाटर या फिर ऑयल वगैरह चिपकते नहीं है, इसलिए नॉन स्टिकी कुकिंग में जो पैन वगैरह यूज करते हैं तो वो किससे बना होता है? टेफलॉन से। तो तीसरा इसको याद रखना है आपको, तीसरा है आपका टेफलॉन, स्पेशल प्लास्टिक्स, और है ना, ये हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर देखा था, सेम यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स, कि प्लास्टिक से क्या क्या गुण होते हैं जिसकी वजह से उसको यूज किया जाता है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है आपका इट इज नॉन रिएक्टिव, है ना, ये रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसका जो यूज है बहुत ज्यादा है। जैसे कि कोई भी पैकेजिंग मटेरियल है तो प्लास्टिक्स में ही हम लेके चलते हैं, प्लस में आपने देखा हो घर में दाल वगैरह, है ना, या फिर चावल वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें जिसको प्लास्टिक के बड़े बड़े कंटेनर में भी रखा जाता है। या फिर हम बात करें मेडिसिन का या फिर सिरप वगैरह, वो सब भी किस में आते हैं? प्लास्टिक्स में आते हैं। तो ये क्या होते हैं? रिएक्ट नहीं करते आसानी से, इसलिए इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सेकेंड जो पॉइंट है इट इज लाइट एंड वेरी स्ट्रांग, जैसे कि हमने आपको नायलॉन का बताया था, या फिर बहुत सारे प्लास्टिक के मटेरियल्स आते हैं, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, जिसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में बहुत आसानी जाती है। अपने फार्मर्स वगैरह को भी देखे होंगे था ना, जो पाइप वगैरह जो आते हैं तो पाइप वो सब प्लास्टिक्स वगैरह के रहते हैं। क्या हो यदि वही चीज लोहे का हो तो उसको ले जाना कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये जो चीज है बहुत ज्यादा यूजफुल है। तीसरा जो पॉइंट है इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये आसानी से सड़ता नहीं है, ये यूजफुल भी है और इसी को डिसएडवांटेज में भी लिया जाता है। लेकिन यूजफुल क्यों है? क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो कई सारे मटेरियल्स जो है इस पे रख के लंबे समय तक इसको यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम पाइप वगैरह हो गया या फिर कोई टैप वगैरह हो गया तो जो यूज करते हैं तो ये बहुत सालों तक चलता है ना, ये खराब नहीं होता है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी वायर वगैरह है, इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह, स्विच बोर्ड, उसमें जो कोटिंग रहता है वो सब प्लास्टिक्स के ही रहते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और जैसे हमने मेलामाइन में भी देखा, बैकलाइट में भी देखे, तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब जो है प्लास्टिक्स हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, इसके डिसएडवांटेज भी हैं, तो वो हम देखते हैं क्या क्या होते हैं इसके डिसएडवांटेज। जैसे कि आपको पता है कि प्लास्टिक्स है, यदि इसको जलाया जाए तो ये क्या कॉज करेगा? एयर पोल्यूशन, है ना। इसी को यदि ह्यूमंस वगैरह कोई भी यदि पानी में थ्रो कर दे तो ये पानी में जाके इसको क्या कॉज करता है? वाटर पोल्यूशन। इसी को यदि हम सॉइल में रख दें तो सॉइल के अंदर बहुत दिनों तक रहेगा और वहां पर ये कॉज करेगा सॉइल पोल्यूशन को, क्योंकि कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिसको किल कर जाते हैं। तो याद रखिए कि जो प्लास्टिक्स है, तो याद रखिए जो प्लास्टिक्स है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है ह्यूमंस के लिए, इसलिए हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज, जैसे नॉर्मली ये मार्कर का भी जो यूज कर रहे हैं तो ये प्लास्टिक से ही बना है। ये आपका बोर्ड हो गया, बोर्ड भी प्लास्टिक्स का ही है। तो जो प्लास्टिक्स है बहुत ज्यादा यूज है, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट भी है। इट कैन कॉज एयर पोल्यूशन जब इसको जलाया जाता है, वाटर पोल्यूशन जब पानी में थ्रो किया जाता है, इट कॉजेज आल्सो सॉइल पोल्यूशन। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द प्लास्टिक्स आर 5R प्रिंसिपल, कि हम प्लास्टिक्स को कैसे पूरा खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज्यादा फैल चुका है कि इसको खत्म करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके कुछ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जरूर हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक्स का यूज कम करके या फिर उसको प्रॉपर तरीके से यूज करके हम प्लास्टिक्स के जो पॉल्यूशन है उसको रोक सकते हैं। इसमें 5R प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 5R प्रिंसिपल, कहीं कहीं पर ये 4R प्रिंसिपल भी दिया जाता है, लेकिन बेसिकली आपको याद रखना 5R प्रिंसिपल होते हैं। इस 5R प्रिंसिपल में जैसे कि आप स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे, जो पहला जो होता है इसको बोलते हैं हम रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? जो प्लास्टिक्स है उसका यूज हमको कम से कम करना है। जैसे हम मार्केट चले गए तो मार्केट में पॉलीथीन लेने के बजाय एक प्रॉपर
है ना जूट बैग वगैरह या पेपर बैग्स वगैरह लेके चले गए या एक थैला लेके गए और वहां से हम सामान लेके आए, और हर सामान के लिए अलग अलग यदि आप प्लास्टिक लेते हो तो ऐसे कई सारे 5-6 सामान हो जाएंगे, है ना, सब्जियां वगैरह जो आपको प्लास्टिक्स में लेने पड़ेंगे। तो हमको क्या करना है, पहले रिड्यूस करना है ना, प्लास्टिक का कम से कम यूज करना है। सेकेंड है आपका रीयूज। रीयूज का मतलब है प्लास्टिक्स कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम दोबारा से यूज करेंगे लेकिन वो खराब मतलब नहीं होते हैं। जैसे बॉटल बॉटल आता है तो उस बॉटल को हम एक बार पानी पिए फिर उसका दोबारा अगेन यूज कर सकते हैं, है ना, दोबारा भी मतलब उसको बहुत दिन तक यूज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आपको ये चीज याद रखना है कि कोई जो भी प्लास्टिक्स जिसको 2 या 3 बार यूज किया जा सकता हो उसको 2 या 3 या उससे ज्यादा बार यूज करना है। तीसरा जो होता है आपका रिसाइकल, है ना। अब जो प्लास्टिक टूट गया या फिर डैमेज हो गया, अब जिसका कोई यूज नहीं है, तो उसको हम रिसाइकल करने के लिए अगेन जो बहुत सारे बाहर खाने वगैरह जो है वहां पर हम उसको दे सकते हैं, है ना, और उसको प्रॉपर डिस्पोजल कर सकते हैं जैसे कि ब्लू बैग्स वगैरह में होता है। तो उसके बाद उसको भेज देते हैं, फिर वो क्या होता है फैक्ट्रीज में जाएगा, फैक्ट्री से फिर उसको प्रॉपर तरीके से वापस से मोल्ड करके एक नया सामान बनाया जाता है। चौथा जो टाइप है वो है रिकवर। दैट मीन्स जो प्लास्टिक्स रिसाइकल होने के लिए फैक्ट्रीज में गए हैं तो उसको वापस जब वो हमारे पास आएगा रिसाइकल होके तो उसको हम बोलते हैं रिकवर। मतलब उस प्लास्टिक्स को या फिर उससे बने मटेरियल का हमको यूज करना है, ठीक है, और ये हो जाता है आपका रिकवर। और पांचवा जो लास्ट है आपका है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब मना कर देना। दैट मीन्स अब कई बार ऐसा होता है कि जबरदस्ती प्लास्टिक्स का यूज कर रहे हो तो हमको प्लास्टिक्स का कम से कम यूज करना है ना। जहां पर अवॉइड करना हो वहां पर अवॉइड करो, जहां पे एक्सेप्ट करना हो वहां पर एक्सेप्ट करो। तो कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्लास्टिक का यूज ना करें, और जहां पर भी यूज करना जरूरी हो वहां पर यूज करें, और जहां पर ना हो तो वहां पर रिफ्यूज कर दें। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स है जिससे हम प्लास्टिक्स की जो बढ़ती हुई जो बहुत सारे पॉल्यूशंस है ना, उसको हम रोक सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपके एक एजुकेटेड पर्सन के लिए कि जो भी चीजें हम प्लास्टिक्स वगैरह का यूज करते हैं या फिर ऐसे डिकम्पोजेबल मटेरियल का यूज करते हैं, जो वेस्ट होता है उस वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से किया जाए। तो हम देखेंगे सोसाइटी में 2 कलर के आपको डस्टबिन मिलेंगे। एक जो मिलता है वो आपका ब्लू कलर का रहता है ना, ब्लू गार्बेज बोल सकते हैं। दूसरा जो रहता है वो है आपका ग्रीन गार्बेज। तो दोनों में अलग अलग मटेरियल को थ्रो किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो जो ब्लू कलर का जो गार्बेज होता है इसमें वो मटेरियल को थ्रो किया जाता है, वेस्ट मटेरियल को जो रिसाइकल हो सके या जो डिकम्पोज ना हो, या फिर जिसको बोले जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, जो सड़ता ना हो, है ना। सो दोज मटेरियल विच इज नॉट डिकम्पोज बाय एनी बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, और उसको हम ब्लू गार्बेज में डालते हैं। जैसे कि आपका ग्लास हो गया या फिर मेटल हो गया या फिर प्लास्टिक्स हो गए। एंड ग्रीन गार्बेज है ना, दोज मटेरियल विच आर बायोडिग्रेडेबल, जो आसानी से सड़ जाए इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया के थ्रू, ऐसे मटेरियल को हम ग्रीन गार्बेज में डालते हैं। बेसिकली इसमें आता है किचन वेस्ट, है ना, किचन जो सब्जियां वगैरह के छिलके हो गए, फिर चावल बच जाता है तो, है ना, या फिर फ्रूट्स के छिलके, है ना, या फिर जो बचा हुआ सब्जी है तो उसको हम इसमें डाल सकते हैं। पेपर वगैरह भी इसमें आ जाएगा, लीफ वगैरह भी इसमें आ जाएगा। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर्स के, है ना। और if you like the video, press like button. Also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.